प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली किसी काम से आया था, तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल है, वहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट अमृतसर के लिए लेने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जाते जाते मैं आपको टर्मिनल 3 दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके एयर ट्रैवल में आपको थोड़ा आसानी करवा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल है। यहाँ पे बहुत सुंदर शॉप्स हैं, तरह तरह के ब्रांड हैं जहाँ पर बड़े ही अच्छे चीज़ें मिलती हैं। कपड़े से लेके, खिलौने से लेके, बैग से लेके, खाने पीने का सामान, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये सुबह 2 बजे का टाइम है, इसलिए एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ नहीं है, पर फिर भी फ़्लाइट्स तो 24 आवर चलती रहती हैं। और आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने से 2 घंटे पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल पे आना पड़ता है, ताकि आप स्मूथली एयरपोर्ट में एंटर हो सकें अपनी फ़्लाइट लेने के लिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये मैं आपको एक दुकान बाहर से दिखाता हूँ। ये टॉयज़ की दुकान है, खिलौने की दुकान है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर तरह तरह के खिलौने हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे खिलौने और कुछ छोटे बच्चों के क्लोथ्स भी यहाँ पर हैं। क्रिसमस ट्री को सजा के रखा हुआ है इन लोगों ने। और ये देखिए, ये प्यूमा की शॉप है। प्यूमा का ब्रांड के कपड़े और एसेसरीज़ हैं। और ये देखिए, ये फीमेल्स के लिए बैग्स, पर्सेस की शॉप है। बड़े खूबसूरत बैग एंड पर्सेस हैं। और अब मैं आपको गेट नंबर 42B की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो दोस्तों, मैं आपको चलते चलते कुछ चीज़ें बताता जाता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी एयर ट्रैवल के लिए, ख़ासकर डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हल्दीराम का शोरूम है। यहाँ पर हल्दीराम के डिफरेंट स्नैक्स मिल सकते हैं। और ये देखिए सामने, ये है मेन रूट, जो कि डिफरेंट गेट्स की तरफ लेके जाता है। गेट्स वो चीज़ होती है जहाँ पर मान लो कि आपकी दिल्ली से अमृतसर की फ़्लाइट है, दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट है, या किसी और सिटी के लिए फ़्लाइट है, तो वो फ़्लाइट एक अलग अलग गेट के ऊपर, वो फ़्लाइट के लेने के लिए आपको अलग अलग गेट होंगे जहाँ से आपकी बोर्डिंग होगी। तो जैसे कि मेरी फ़्लाइट गेट नंबर 42B से है, क्योंकि वो अमृतसर के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट है। तो मैं अभी उधर की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी फ़्लाइट को ले सकूँ। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे ट्रैवल के लिए आते हैं, तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें बैटरीज़ हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो उनको आप अपने हैंड बैग में रखिए, लगेज में नहीं डालिए। क्योंकि अगर लगेज में डाल देंगे तो वो बैग आपका, जो लगेज आपका, वो दोबारा खुलवाएंगे, उसमें से वो चीज़ें निकलवाएंगे। तो पहले ही आप अपना लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, एयरपॉड्स और कुछ होकर आइटम है आपके इलेक्ट्रॉनिक, को टैब है या कुछ और है, तो उसको आप हैंड बैग में ही रखिए। और दूसरी बात है कि जब भी आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके आते हैं, मान लो दिल्ली एयरपोर्ट पे आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड की और आपने लिकर ले रखा है ड्यूटी फ्री शॉप से, जो पहले मान लो आप यूरोप से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, तो आप उस लिकर को, शराब को आप हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते डोमेस्टिक फ़्लाइट में। तो आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने से पहले ही वो लिकर या शराब की बोतल जो भी आपके पास है, उसको अपने लगेज में डाल दीजिए, क्योंकि ये लोग आपको ऐसे नहीं लेके जाने देंगे हाथ में या हैंड बैग में। और एक चीज़ और दोस्तों, ये देखिए, ये तरह तरह जगह जगह पे इन लोगों ने एलईडीज़ लगा रखी हैं, जहाँ से आप अपनी एयरलाइन की टाइमिंग और कौन से गेट पे डिपार्चर होगा वहाँ के बारे में बता रखा है।
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लो इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद या आपका सिक्योरिटी चेक क्लियर होने के बाद जो आपको बोर्डिंग पास मिलता है, उस बोर्डिंग पास पे गेट नंबर कुछ अलग रहता है, पर जब एक्चुअल में आप थोड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद देखते हैं को वो उस फ्लाइट का जो डिपार्चर गेट नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है कि जब मैंने सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाया तो वो जो गेट नंबर बोर्डिंग पास पे था वो कुछ और था, पर 1-1.5 घंटे के बाद एयरलाइन ने अपना जो बोर्डिंग गेट है वो चेंज कर दिया। तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं डिफरेंट एलईडी स्क्रीन्स पे, या अगर आपने उस एयरलाइन की ऐप, जैसे एयर इंडिया की ऐप है या इंडिगो की ऐप आपने फ़ोन पे डाउनलोड कर रखी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि अभी वो यानी कि जैसे आधा घंटा रह गया या 1 घंटा रह गया तो सेम ही गेट है। तो ये आपको हेल्पफुल हो सकती है ये वाली बात। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सभी लोग सुबह सुबह अपने अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए डिफरेंट गेट्स की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी सुस्ती रहती है सुबह के टाइम पे, क्योंकि अगर आपको फ़्लाइट लेनी है अर्ली मॉर्निंग तो कुछ लोग सो नहीं पाते, एंग्जाइटी होती है कि कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए, टाइम पे पहुंचना है, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती है बंदे के। तो मैं अभी गेट नंबर 42B पे पहुंच गया हूं, जहां से मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट अमृतसर के लिए चलेंगी। तो देख सकते हैं कि कुछ पब्लिक आके पहले बैठी हुई है, कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, और अभी यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि ये बोर्डिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं अब प्लेन में आ गया हूँ, मैं प्लेन में बैठ गया हूँ, और अब मैं अपने एयर ट्रैवल मैंने अमृतसर के लिए शुरू कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।